Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started class 12 psychology and in the last video we have discussed the overview of syllabus. Today we are going to start chapter 1 variations in psychological attribute and we will be discuss the topic is individual differences in human functioning. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is individual differences in human functioning. हम सभी स्पेसेस में इंडिविजुअल वेरिएशंस कॉमन होते हैं और ये वेरिएशन हमारे नेचर में कलर एंड ब्यूटी को ऐड ऑन करती है. फॉर एग्जांपल, आपके वर्ल्ड में आपको डेली एक ब्लैक और रेड कलर के साथ रहने के लिए दे दिया जाए कि आप डेली वो ब्लैक कलर या वो डेली आप रेड कलर के साथ रहना पसंद करोगे? ऑब्वियसली नॉट. फॉर एग्जाम्पल, डेली आपकी मदर डेली आपके लंच बॉक्स के अंदर मूली के पराठे आपको डाल दे, 3 या 4 डेज के बाद आप कहोगे क्या मम्मा डेली आप हमें मूली के पराठे ना डालो, हम बोर हो जाते हैं. तो एक टाइम पर सेम टू सेम जब हम चीज़ें करते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हो कुछ भी हो, हम बोर होने लगते हैं, राइट. तो यहाँ पर इंडिविजुअल की कोई एक्सेप्शन ही नहीं होती है. वेरिएशन क्या होते हैं, हम सभी के अंदर कॉमन होते हैं. इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वो 2 वजह से होते हैं. फर्स्ट तो फिर साइकोलॉजिकल और फिजिकली, राइट. साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू distinctiveness and variations among people characteristics and behavior patterns. कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर डिस्टिंक्टिवनेस होता है, वेरिएशंस होते हैं और उन्हें पीपल की जो भी लोगों की पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स है और बिहेवियर पैटर्न भी क्या है उनका डिफरेंट होता है. और ये चीज़ें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर, मतलब इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं, हाउ एंड वाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन आते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये डिफरेंसेस कैसे और क्यों होते हैं. क्लियर. फर्स्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर और हमारे फिजिकल डायमेंशन. फिजिकल डायमेंशन के अंदर क्या है? हाइट हो गया, वेट हो गया, हेयर कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है. साइकोलॉजिकल में क्या होगा कि वो पर्सन वेरी इंटेलिजेंट होगा, एवरेज होगा, डल होगा, मोर क्रिएटिव होगा, लेस देन क्रिएटिव होगा. ये क्या है? हमारी साइकोलॉजिकल और हमारी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर दी डिफरेंट. ये ही चीज़ें हमें क्या करती है? डिफरेंट बनाती है एक दूसरे से. क्लियर. द लिस्ट ऑफ वेरिएशन इन एंडलेस, कि जो वेरिएशंस होते हैं और जो उसकी लिस्ट होती है वो एंडलेस होती है. एंड डिफरेंट ट्रेट्स कैन एग्जिस्ट इन वरिंग डिग्री इन इंडिविजुअल, कि जो भी ट्रेट होते हैं वो एग्जिस्ट करती है लेकिन इंडिविजुअल के डिग्री के अंदर होती है. ईच वन ऑफ अस यूनिक, और हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक होता है. क्या होता है? यूनिक होता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन मीन्स ए पर्सन और बी पर्सन, ठीक है. ए पर्सन इज मोर इंटेलिजेंट एंड बी पर्सन इज मीडियम. फॉर एग्जाम्पल, मीडियम इंटेलिजेंट है वो, सॉरी मोर इंटेलिजेंट है, ये थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, राइट. एंड ए पर्सन की हाइट ज़्यादा है तो बी पर्सन की हाइट कम है, ठीक है. एंड ए पर्सन का जो वेट है वो तो कम है लेकिन बी पर्सन का जो वेट है वो ज़्यादा हाई है, ठीक है. इसकी मेमोरी थोड़ी सी शार्प है ए पर्सन की और इसकी मेमोरी थोड़ी सी ज़्यादा मीन्स थोड़ी सी कम है, ठीक है. हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन की ज़्यादा मेमोरी तो किसी पर्सन की कम है, किसी की मॉडर्न है, किसी की बिल्कुल नहीं है. इस तरीके से क्या है, हर एक पर्सन की डिफरेंट ट्रेट्स के साथ हम एक इंडिविजुअल को पर्सनालिटी दे सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है. एक पर्सन क्या है? यूनिक होता है.
क्लियर। अब साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये डिफरेंसेस हाउ एंड व्हाई कैसे होते हैं। इस चैप्टर के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ एंड व्हाई कि ये इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस होते हैं क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। तो इसमें एक साइकोलॉजिस्ट ने क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है। कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारी पर्सनल ट्रेट की वजह से हम डिफरेंट दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन की लाइकनेस क्या है, डिसलाइक चीजें क्या है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसकी इंटेलिजेंसी क्या है, ठीक है, उसकी हॉबी क्या है, कितना वो इंटेलिजेंट है, कितना वो क्रिएटिव है, मतलब किस तरह की अपनी अपनी पर्सनल ट्रेट होती है। ठीक है, आपकी लाइकनेस, आप लाइक करते हो डांस करना, किसी भी पर्सन को हो सकता है स्विमिंग करना, उसको बहुत अच्छा लगता है, मतलब अपने अपने पर्सनल ट्रेट से। ठीक है। सेकेंड, कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि सिचुएशनिज्म होता है। ठीक है, कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है ये सिचुएशनिज्म होता है, मतलब सिचुएशन पर डिपेंड करता है, सिचुएशन के कारण हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज सिचुएशन इज, यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है आपका। ठीक है, इट इज सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच वन इज प्लेस्ड इन्फ्लुएंस वन्स बिहेवियर। मीन्स जिस सर्कमस्टांसेस या जिस प्लेस पर हम होते हैं वहां पर हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी अपने ऑफिस में हो, ऑफिस में आप अपने बॉस के साथ मीटिंग कर रहे हो, वहाँ पे मतलब आप 4 पर्सन वहाँ पे अपनी बॉस के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उसमें से एक पर्सन क्या है, जैसा भी उसका बिहेव करता है, जैसा भी वो एग्रेसिव है, तो सेकंड पर्सन काम है, तो थर्ड पर्सन क्या कंफ्यूज में रहता है, और फोर्थ को पता ही नहीं चलता उसने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ठीक है, 1 2 3 4, एक तो काम है, दूसरा एग्रेसिव है, थर्ड वाला कंफ्यूजन में, उसको कुछ पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं बोलना। लेकिन अपने बॉस के सामने उसको सिंसियरली ही बिहेव करना होगा। वो वहाँ पे अपना एग्रेसिव शो नहीं कर सकता, वो वहाँ पे अपने आप को शांत नहीं रख सकता, क्योंकि जिस टाइम पर उसको बोलने के लिए बोला जाएगा उस टाइम पर उसको बोलना पड़ेगा, राइट। और किसी को कंफ्यूजन, उसको अपने व्यू पॉइंट्स रखने होंगे, कंफ्यूजन से क्या जैसा भी, तो वहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल का अपना जो भी इंडिविजुअल होता है वहाँ पे उसका जो बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंसेस करता है। क्लियर। और कुछ ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर की ही वजह से होता है। क्लियर। आया समझ में यहाँ तक कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल और हमारे फिजिकल दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम दोनों ही देख सकते हैं, हम डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं वो पर्सन मेरे से डिफरेंट है, उसकी हाइट मेरे से ज़्यादा है या मैं उसकी हाइट से कम हूँ, उसकी मेमोरी शार्प है, उसकी लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा है, मेरी लर्निंग पावर कम है, उसकी मीडियम में। इस तरह के ये डिफरेंसेस हम डे टू डे लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन फाइट करते हैं कि ये डिफरेंसेस हमें कैसे और क्यों देखने को मिलते हैं। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि पर्सनल ट्रेट की वजह से होता है, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है ये सिचुएशनिज्म की तरफ से होता है। तो ये हमें एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी मिलता है, जो भी हमारे फैक्टर होते हैं आसपास होते हैं उससे भी हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। तो दिस वाज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, और ये ही डिफरेंसेस हमारे ह्यूमन के फंक्शंस को डिफरेंट भी बनाता है। क्लियर। आया समझ में। धीरे धीरे आपको इस चैप्टर के अंत तक समझ में भी आएगा कि हम एक इंडिविजुअल एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर है। अगर कहीं भी डाउट है तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। समझ में आ गया? यस मैम, हमें समझ में आ गया है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।